हेलो एवरीबॉडी। आज की मेरी वीडियो कुछ अलग हटके है। जो टॉपिक मैंने आज लिया है वो किसी नंबर से रिलेट नहीं होता। वो जो रिलेशन है उसका हमारे ज़ोडिएक साइन से, राइट। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। आई एम आचार्य मोना शुक्ला and I am numerologist and Vastu expert and I give switch numbers and switch words as well for the happy and the healthy life. तो कंपैटिबिलिटी हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, दिस एवरीबडी नोस कि अगर हम आपस में एक दूसरे से मिल करके नहीं रहते या जैसे मिल करके हम काम नहीं करते तो हम लाइफ में स्मूथली चल नहीं पाते। उसी को लेकर के मैंने ये अपनी वीडियो आज बनाई है। उम्मीद है आपको सबको बहुत पसंद आएगी। तो मैं एलिमेंट से मैं मतलब शुरू करती हूँ। देखिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं और हमारे पास ज़ोडिएक साइंस कितने हैं, 12। तो 4 में हमें ये ज़ोडिएक साइंस अपने डिवाइड करने हैं। तो ऑब्वियसली कितने आएंगे, एक के पास 3। तो हर एलिमेंट के पास 3 ज़ोडिएक साइन दिए गए हैं। और वो जो कंपैटिबिलिटी हम देखेंगे, हम एलिमेंट वर्सेस एलिमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि एलिमेंट्स कौन कौन से, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। ये हमारे 4 एलिमेंट्स हो गए। ज़ोडिएक साइंस सबको पता है कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे आपको डेट्स बताने के लिए नहीं जा रही कि कौन सी डेट का कौन सा है, सिर्फ ज़ोडिएक साइन लूंगी और आपके एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर ये चीज देखती हूँ कि फायर एलिमेंट अगर मैं लूँ तो उसमें कौन से आ जाते हैं हमारे साइन, एरीज आ जाएगा, लियो आ जाएगा और सेजिटेरियस आ जाएगा। फायर एलिमेंट के अंदर एरीज आ जाता है, लियो आ जाता है और सेजिटेरियस आ जाता है। फिर मैं देखूं एयर को, तो एयर के अंदर जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ये हमारे 3 एयर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइन हो जाते हैं। वाटर के कौन से हो जाएंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ये 3 हमारे वाटर एलिमेंट के साइन हो जाते हैं, ज़ोडिएक साइंस। और अर्थ एलिमेंट के टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अब ये हमें साइन तो हमने पता चल गए कि कौन से साइन का कौन सा एलिमेंट है। अब एलिमेंट को अगर मैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिलाकर के अगर मैं देखूं, उनकी कंपैटिबिलिटी को मैं अगर चेक करूं, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा एलिमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं। फायर एलिमेंट है तो ऑब्वियसली जैसे फायर होती है, एग्रेसिव होती है और बहुत ज्यादा एंगर वाली ये हमारी ये वाला एलिमेंट हमारा रहता है। तो हम ये चीज समझ सकते हैं जो भी ज़ोडिएक साइन इससे रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उनमें ये 2-3 चीजें जो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ये उनके रहते हैं। अब एयर के अंदर जो होता है, एयर को देखिए, एयर वैसे तो हवा में रहती है, राइट। तो एयर हर चीज के ऊपर है, पानी के भी ऊपर है, अर्थ के भी ऊपर है। तो थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर रहता है वो थोड़ा डोमिनेंट वाला रहता है, वैसे बड़ी लाइट रहती है। वाटर के जो आ जाते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, वाटर एलिमेंट है तो इसकी जो क्वालिटीज होंगी, इसका फ्लो रहता है, शांत भी रहता है और अर्थ के साथ बहुत अच्छी इसकी मतलब कंपैटिबिलिटी रहती है, क्योंकि अर्थ को चाहिए ही होता है, सारे प्लांट्स इसमें रहते हैं। पानी वेरी वेरी कहते हैं, हमारा ये जो अर्थ भी है दैट इज द ब्लू प्लैनेट, इसको पानी के कारण ही हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो फाइनली हमें अर्थ की बात करूं तो टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न है और ये हमारे तीनों जो है वो अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। अब हम कंपैटिबिलिटी अर्थ के को अगर मैं वैसे देखूं तो अर्थ में काफी टॉलरेंस है, काफी ये मतलब कूल रहता है, ये हर किसी को इसने टॉलरेट कर लेती है। अर्थ हमारी एक लेवल तक तो कर ही लेती है, फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा जब इसके ऊपर कोई हो जाता है टॉर्चर, फिर ये बिखर जाती है। जैसे कहते हैं ना, एनवायरमेंट विज्ञान के नाम पे हम कर रहे हैं सत्यानाश अपनी सृष्टि का। तो हम जितना भी हम साइंस को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, मेट्रोस बन रही हैं, हम अपनी अर्थ को अंदर तक डिग करते हैं, तो चांसेस ऑफ अर्थक्वेक्स हमारे बढ़ जाते हैं। वो वाला एरिया अर्थक्वेक प्रोन हमारा एरिया हो जाता है। दिल्ली हमारा अर्थक्वेक प्रोन एरिया
हो गया है, मेट्रो सिटीज जहाँ पर है ज्यादा, क्योंकि जितना हम उसको खो देंगे, जितना हम उसको टॉर्चर करेंगे तो हो जाता है। तो इसके साथ शांति से रहिए तो ये बहुत अच्छे से रहता है। तो अर्थ एलिमेंट को मैं अगर इसकी कंपैटिबिलिटी को मैं अगर चेक करूं तो मैं सबसे पहले मैं इसको चेक करती हूँ, ये सबके साथ जाता है। पहली बात तो ये है कि अर्थ एलिमेंट सबके साथ जाता है, एयर के साथ भी ये बहुत अच्छा रहता है, और फायर के साथ भी ये बहुत अच्छा रहता है, और इन दो के साथ तो अच्छा रहता ही है। और अर्थ, क्योंकि ये तो सेम नेचर है, तो अर्थ के साथ भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और वाटर के साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छी रहती है। मतलब सबसे अगर टॉप पे अगर इसकी कंपैटिबिलिटी देखूँ तो ये वाटर के साथ ही रहती है, क्योंकि ज्यादा वाटर अर्थ का अंडरग्राउंड वाटर भी होता है इसके पास, और वैसे भी कोई भी काम हम करते हैं अर्थ को लेकर के तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है। अब अगर यहाँ पे वाटर को अगर मैं लूँ तो वाटर, सबसे पहली बात तो जैसे अर्थ को हमने लिया तो अर्थ और वाटर को जा ही जा रहे हैं। हर एलिमेंट की अपने एलिमेंट के साथ पहले तो सबसे बेस्ट उसकी कंपैटिबिलिटी तो वही बनी रहती। फिर उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो फायर, अगर हम फायर को वाटर के साथ लेते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं मतलब बनेंगी इन लोगों की आपस में, क्योंकि आग में पानी डालो तो क्या हुआ, आग में घी डालते हैं तो ज्यादा वो जलती है, ज्यादा उसमें लाइट आ जाती है, ज्यादा उसमें पावर आ जाती है, लेकिन पानी जो है वो आग को बुझा देता है। तो वहां पे फायर वाले जो भी लोग होते हैं और वाटर वाले एलिमेंट वाले जो भी लोग होते हैं उनकी तो बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती, तो वी नीड टू टेक केयर। As far as air is concerned, so air remains above the earth, but to some extent it tries to dominate the earth element people, right? और अपने वाले के साथ तो वाटर के साथ तो इनकी मतलब काफी अच्छी रहती है। तो अभी हम कंपैटिबिलिटी को लेकर के ही हम अभी आगे चल रहे हैं। तो फिर मैं फायर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो फायर जैसे सेम एलिमेंट है दो के, फायर और फायर, तो इनकी जैसे मैंने बताया कि बनेगी तो अच्छी लिप तो ये बहुत अच्छा करेंगे आपस में, बनेगी भी इनकी बहुत अच्छी, लेकिन दोनों के दोनों ही एग्रेसिव नेचर के रहेंगे और दोनों अपने अपने में अपने अपने डिसीजंस पे अपने खड़े रहते हैं। और इसी को लेकर के जो है ना वो थोड़ा सा मतलब इसको क्या बोलूं कि मतलब थोड़ी पीस डिस्टर्ब रहती है। अगर सेम फायर एलिमेंट वाले लोग घर में है तो थोड़ी सी शांति उनमें कम रहती है। तो और जैसे और थोड़ा सा ये अर्थ के साथ भी इनकी काफी अच्छी इनकी कंपैटिबिलिटी रहती है। अब इन दो को अगर मैं देखूं, एयर को मैंने सबसे बाद में लिया है बिकॉज एयर का जो फंडा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। एयर को अगर मैं एयर के साथ लेती हूँ तो एज सच सेम एलिमेंट, गुड कंपैटिबिलिटी, रादर आई शुड से वेरी गुड कंपैटिबिलिटी। और अगर फायर के साथ में अगर मैं देखती हूँ तो दे नीड टू बैलेंस, क्योंकि फायर को कितनी हवा देनी है, जैसे गोल्ड स्मिथ को पता है ना कि ज्वेलरी बनाते समय की वो जो बनाता है तो कितनी उसको हवा डालनी है ताकि वो गोल्ड मेल्ट हो जाए। तो फायर को एयर के साथ काफी मतलब मैच करना पड़ता है, काफी उसको ध्यान से मतलब रहना पड़ता है एयर वाले को फायर के साथ, फायर वाले को एयर के साथ। तो थोड़ा सा मतलब इनको समझदारी से अपनी विजडम से काम लेना पड़ता है, तो ये अच्छे ये मतलब चल जाते हैं। सी फायर is controlled by the air or air controls fire in the shop in the case of jewelry making, तो कितने अच्छे अच्छे मतलब ज्वेलरी हमारे सामने आती है, ये हम सबको पता ही है। तो इसके बाद मतलब एयर की गुड मतलब अर्थ के साथ जैसे है तो वो उनके साथ बहुत अच्छी जाएगी। बस थोड़ा सा जैसे वो मतलब ट्राई करता है वो एयर एलिमेंट वाले जो भी साइन वाले जो भी पीपल हैं कि हम हमारी चले, ज्यादा हमारी मतलब मानी जाए। बाकी वाटर के साथ भी इनकी काफी अच्छी है और एयर के साथ तो इनकी अच्छी रहती ही है। तो आज मैंने आपको मतलब एलिमेंट्स के ज़ोडिएक साइंस और उनकी मैंने कंपैटिबिलिटी के बारे में मैंने ट्राई करा है कि मैं थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे पाऊं। तो नंबर्स को ना लेकर के आज मैंने ज़ोडिएक साइंस को मैंने इसलिए लिया है कि हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए। बाकी डेट ऑफ बर्थ से हम अपने ज़ोडिएक साइन को हम अपने चेक कर सकते हैं। तो फाइनली मतलब at the back of everything numbers are there,
राइट। तो डेट ऑफ बर्थ तो उसमें है ही ना, तो उस डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे ये वाला साइन है, और यहाँ से उठा करके हमने उनको एलिमेंट्स में हमने उनको ग्रुपिंग कर दी। सो इट्स वेरी वेरी आई मीन अ ट्विस्टेड वन. So I have taken a twist from the date to zodiac sign to elements and then to compatibility. I hope आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी. So if you want to contact me for your personal guidance, so you can always contact me at my WhatsApp number, which is coming on the screen, 8368131567. And keep watching my coming videos, and do subscribe my channel, like and share with others so that others are also benefited. So till my next video, goodbye. Bye everybody. Once again, I am Acharya Nura Shukla, finishing this video with a good smile, and I have wishing you a very very healthy and happy life. Bye.